एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 19th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है जो कि विजिबल है आपकी स्क्रीन पे, क्योंकि हमने इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया हुआ है। सो एग्ज़ाम्पल प्रोग्राम मैं आपको करवा रहा हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ जाए और एग्ज़ाम में आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन किस तरह आता है और हमने किस तरह सॉल्व करना है। ओके फाइन, ये आपके सामने अब क्वेश्चन रिटन फॉर्म में है। आप इस वीडियो को इसी जगह पे पॉज करें और इस क्वेश्चन को समझने की ट्राई करें। अगर आपको समझ आ जाती है तो वेरी गुड, अदरवाइज़ मैं आपको समझा देता हूँ। ओके फाइन, आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और समझने की ट्राई करें। ओके, होप सो कि आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई है। अगर आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई है तो देन वेरी गुड, अदरवाइज़ मैं आपको समझा देता हूँ। कहता है इस प्रोग्राम में राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना है आपने, दैट इनपुट रेडियस एंड यूज़र चॉइस, जो कि यूज़र से दो चीज़ें लेगा, एक रेडियस लेगा और एक यूज़र की चॉइस लेगा। ये कैलकुलेट करेगा एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि ये सर्कल का एरिया कैलकुलेट करेगा इफ़ यूज़र इंटर वन एज चॉइस, यानी कि अगर चॉइस में यूज़र वन इंटर करेगा तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है सर्कल का। ठीक है, उसके बाद इट कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस, ये सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करेगा इफ़ यूज़र इंटर टू एज चॉइस, अगर यूज़र वन इंटर करता है तो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, अगर यूज़र टू इंटर करता है एज अ चॉइस तो हम सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। हेडर फाइल से इंक्लूड आयोस्ट्रीम, इंक्लूड कौन आयो डॉट, यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद इंट मेन, सॉरी क्या हो गया है, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो रही है, इंट मेन, और उसके बाद मेन की बॉडी। सबसे पहले हमने दो चीज़ें लेनी है, एक तो यूज़र से हमने एरिया लेना है और एक हमने यूज़र से चॉइस लेनी है। ओके, जो हमें वेरिएबल बेसिकली चाहिए, हमें चार वेरिएबल्स चाहिए। हमने एक तो लेना है, फ्लोट के अंदर ही हम ले लेते हैं क्योंकि एरिया फ्लोट के अंदर भी आ सकता है। हम एरिया लेंगे, एक हमने सर्कमफ्रेंस लेना है वेरिएबल, मैं इसको सर्कमफ्रेंस इस तरह कर देता हूँ, और इसके बाद एक और वेरिएबल भी हमें चाहिए होगा जो कि रेडियस हमने यूज़र से लेना है, और इसके बाद हमारे पास इंटीजर में हम एक ले लेते हैं वेरिएबल जो कि हमने यूज़र से इंटर करवाना है, वो चॉइस होगी। हमने इधर चार बेसिकली वेरिएबल ले लिए हैं, एक एरिया, एक सर्कमफ्रेंस और एक रेडियस और एक चॉइस। ओके, मैं सबसे पहले यूज़र को एक मैसेज देता हूँ, वो इंटर करेगा रेडियस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर रेडियस, मैं यूज़र से रेडियस एक इंटर करवा रहा हूँ एंड एल, और मैं यहाँ पे सी इन करवाता हूँ रेडियस वेरिएबल के अंदर। मैंने स्पेलिंग लिखे हैं ये वाले रेडियस के, और इसके बाद मैं एक और मैसेज देता हूँ यूज़र को, इंटर चॉइस, CHOICE, इंटर चॉइस एज 1 फॉर एरिया एंड 2 फॉर सर्कमफ्रेंस। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे एंडल लिखता हूँ और मैं यूज़र से ले लेता हूँ चॉइस। ठीक है, ये मैंने एक रेडियस यूज़र से ले लिया है और मैंने चॉइस भी यूज़र से डिमांड कर ली है। अब मैंने क्या करना है, इफ़ चॉइस हमारी इक्वल होगी 1 के, अगर चॉइस इक्वल 1 के होगी तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने एरिया कैलकुलेट करना है। AREA, एरिया मैंने वेरिएबल लिया हुआ है, इसके अंदर मैं एरिया का फार्मूला हमें पता है, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि पाई और रेडियस का स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू हमें पता है 3.1415 होती है और मैं मल्टीप्लाई इसको करवा दूंगा। पाई आर का स्क्वायर होता है तो रेडियस को 2 टाइम मैं क्या करवाने वाला हूँ, मल्टीप्लाई करवाऊँगा, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। ठीक है जी, ये मैंने 2 टाइम उसको क्या करवा दिया है, मल्टीप्लाई करवा दिया है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला एरिया का होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। मैंने पाई की डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है और रेडियस जो भी होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं जो नेक्स्ट काम करने वाला हूँ, अगर चॉइस 2 होगी तो हमने सर्कमफ्रेंस को फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस का आपको पता है फार्मूला होता है 2 पाई आर, हमारे पास क्या फार्मूला होगा, 2 पाई आर। तो मैं
FERCE जो मैंने ऊपर स्पेलिंग लिखे हैं उसी को मैं यूज़ करूँगा। सर्कमफ्रेंस के अंदर 2πr क्योंकि फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। 2 के बाद पाई की वैल्यू मुझे पता है 3.1415 होती है, और जो हमारा 2πr और r से मुराद है हमारा रेडियस, और मैं यहाँ पे रेडियस एज इट इज़ ही लिख रहा हूँ। ठीक है जी। अब मेरे पास एरिया और सर्कमफ्रेंस आ गए। मैं इसके अंदर ही एक और काम करता हूँ, सी आउट करवा देता हूँ एरिया को और सर्कमफ्रेंस को। एरिया इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया इज़ इक्वल टू यहाँ पे एरिया के वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है एरिया, और यहाँ पे अबिट मिस्टेक है। ठीक है, उसके बाद जो सर्कमफ्रेंस है मैं उसको भी सी आउट करवा देता हूँ। सी आउट सर्कमफ्रेंस, ये इसमें ये वेरिएबल इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकता हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V, एंड देन मैं ये सेमीकोलन यूज़ करता हूँ और गेट CH। ओके फाइन, ये हमारा प्रोग्राम बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। मैं इस क्वेश्चन को कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें एरर ना मिले कोई भी, क्योंकि ये कंपाइलर को नहीं पता है कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुझे इसे नहीं रीड करना, वो इसे रीड करेगा तो फिर एरर देगा क्योंकि ये सिंटैक्स में नहीं है। सो मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब मैं दोबारा से इसको आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें वर्किंग क्या परफॉर्म हो रही है। सबसे पहले हमने चॉइस और रेडियस यूज़र से लिया है, ठीक है, रेडियस एक ले लिया और एक चॉइस ले ली है। अगर चॉइस 1 है तो हमने एरिया फाइंड कर लिया है, अगर चॉइस 2 है तो हमने क्या कर लिया, सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लिया। एरिया का फार्मूला πr का स्क्वायर होता है, और जो सर्कमफ्रेंस होता है इसका फार्मूला 2πr होता है, और हमने उसके अंदर ही उसको डिस्प्ले करवा दिया, क्योंकि ये चॉइस अगर ठीक हुई तो ये चॉइस, एल्स इफ़ हम बल्कि यहाँ पे करेंगे एल्स इफ़ हम यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि अगर इफ़ ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। वैसे इफ़ के साथ भी ये ठीक होगा, गलत नहीं होगा, तो फिर सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्ले होगा। मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ और कोई भी डमी इसको नेम देता हूँ। ओके फाइन, सबसे पहले ये हमसे रेडियस मांग रहा है, मैं 10 रेडियस इंटर कर रहा हूँ, फिर चॉइस मांग रहा है, मैं 1 इंटर कर रहा हूँ, तो हमारे पास एरिया कैलकुलेट होकर आ गया है। एरिया जो होगा 314.15 जो एरिया कैलकुलेट हमारे पास होकर डिस्प्ले हो रहा है। मैं अगेन इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। की बार मैं रेडियस के अंदर 10 इंटर करने वाला हूँ, और उसके बाद जो चॉइस है मैं 2 इंटर करूँगा, तो मेरे पास सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट होकर आना चाहिए, और सर्कमफ्रेंस हमारा 62.83 आ रहा है। ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। इसमें हमने एरिया और सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट किया है इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए। चलें जी, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।